शादी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर डकैती का रंग देने वाला अली हैदर अपने बयान में तजाद की वजह से खुद ही फंस गया। 19 जनवरी को 15 पर एक कॉल मौसूल होती है कि हमारे घर में डकैती हो गई और डाकू आकर नकदी और मोबाइल फ़ोन ले गए और साथ ही साथ गोली मारकर ज़ख्मी भी कर गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब पूरी इंक्वायरी शुरू करती है अपनी, तो पुलिस को पता लगता है कि अली हैदर नामी ये नौजवान हैं जो अपनी शादी की वजह से खुश नहीं थे। इसके घर वाले जहाँ पर इसकी शादी करना चाहते थे वहाँ पर इसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी और घर वालों को बहुत बार मनाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से घर वाले मान जाए। जब अली हैदर को ये यकीन हो गया कि अब घर वाले किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है, तो इसने ये पूरा ड्रामा रचाया। अभी इस ड्रामे में ये खुद किस तरह से पकड़ में आया, इसने किस तरह से ये पूरा सीन क्रिएट किया, डिटेल्स की तरफ चलते हैं। अवान टाउन का ये रहायशी है। पुलिस को 15 पे कॉल मौसूल हुई कि इस तरह से घर में डकैती हो गई, डाकू आ गए, फायरिंग करके चले गए, मोबाइल फ़ोन लेके घर से कैश लेके चले गए। पुलिस जो है वकूआ पर पहुंची, फौरी तौर पे पुलिस ने एक्शन लिया इस चीज़ को लेकर। और जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस ने CCTV फुटेज निकलवाई, तमाम तर जो वकूए से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वो इकट्ठे किए, लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस को ये केस डकैती का नहीं लग रहा था। पुलिस मज़ीद इस केस में जब डीप गई, अली हैदर से बात की और उससे पूछा कि क्या मामला है, किस तरह से डकैत आए, किस तरह से चोरी हुई, क्या क्या चीज़ें लेकर गए। तो अली हैदर ने जो लिस्ट बताई उसमें घर में से कुछ कैश था और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन थे जिसका उसने कहा कि लेकर चले गए। अब पुलिस ज़ाहिर है, पुलिस ने अगर किसी को पकड़ना हो तो पुलिस के लिए वो बिल्कुल भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता अली हैदर की बातों में तजाद नज़र आने लग गया और पुलिस ने अपने तरीके से जब उसके साथ डीप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की और पता लगाने की कोशिश की कि मामला है क्या, तो तब पुलिस को जाकर अली हैदर ने बताया कि मेरे घर वाले मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी करना चाहते थे और मैं उस शादी के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने घर वालों को बार मनाने की कोशिश की कि खुदारा मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता, यहाँ पर मेरा रिश्ता मत तय करें, लेकिन घर वालों ने एक नहीं सुनी। इस शादी से बचने के लिए, इस शादी से खलासी के लिए कि मेरी किसी सूरत भी वहाँ पर शादी ना हो, मुझे ये वाला पूरा सीन क्रिएट करना पड़ा। जो डकैत आए थे या जो भी वो मामला था वो सारा मेरा अपना किया धरा था, उसमें किसी की भी कोई इंटरफेरेंस मौजूद नहीं है। अब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सॉर्ट आउट किया और उसके बाद अली हैदर से पूछा कि जो तुम्हें फायर लगा है वो किसने तुम्हें मारा, और जो चीज़ें गई हैं, जो तुमने घर से चीज़ें अपनी चोरी की तफसील बताई है कि ये चीज़ें चोरी हुई हैं, वो चीज़ें कहाँ हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, कैश, वो तमाम तर चीज़ें अली हैदर के पास से बरामद हो गई और वो अपने जो भी उसने एक जाल बनाया था उस जाल में खुद ही फंस गया। फ़िलहाल अली हैदर जो है वो ख़तरे से बाहर है, क्योंकि उसकी टांग के ऊपर जो है वो गोली मारी गई है, वो उसने खुद ही मारी है, सिर्फ इस वजह से कि मैं इस शादी से बच सकूं। पुलिस ने 24 घंटे में ये केस जो है इसको सॉर्ट आउट किया है और उसके बाद पुलिस का कहना है कि हम अली हैदर के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखा जाए, एक तरफ घर वालों को मनाने के लिए कि हम इस जगह पर शादी करना चाहते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाते हैं, किस किस हद तक चले जाते हैं कि घर वालों को मना लिया जाए। और दूसरी तरफ अब अली हैदर का ये सीन देख लें कि शादी नहीं करना चाहता, शादी ना करने की वजह से भी सीन क्रिएट किया रहता। पता किस तरह से प्लान कर लेते हैं हमारे ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है, किस तरह से प्लान कर लेते हैं, किस तरह से पूरी उस चीज़ को कहानी बनाकर और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी नई जनरेशन का जो है वो मुकाबला नहीं है। अल्लाह इनको हिदायत दे। और वालिदैन के लिए ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया होता है कि जहाँ पर बच्चे शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी वालिदैन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और अगर शादी करना नहीं चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी वालिदैन को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से फंसते सिर्फ वालिदैन ही है। जो ब्लैकमेल है वो सिर्फ वालिदैन ही होते हैं और औलाद जो है वालिदैन को इस तरह से जो है ना नाच नचाती है, कभी शादी करने के लिए और कभी शादी रुकवाने के लिए, जिस तरह से अली हैदर ने किया। देखते हैं अली हैदर अब फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है, इसके बाद पुलिस जो है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी।